क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद तो हम ये पता लगा ही लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम फर्स्ट है। कॉलम फर्स्ट में 3 संख्याएं लिखी हुई है, 28, 8, 6। तो इन्हीं तीनों संख्याओं में हम संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हो सकती है। आप पैटर्न ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ये पंक्ति वाइज होगा। तो यहाँ पर 28 है, 63 है, 94 है। तो पैटर्न तो कोई भी लग सकता है, कॉलम में भी लग सकता है, पंक्ति में भी लग सकता है। लेकिन हम यहाँ पर इस प्रश्न को कॉलम वाइज हल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या पता यहाँ पर कोई पैटर्न लग सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। अगर हम 8 में 6 जोड़ देते हैं तो 14 आ जाता है, और बिल्कुल यहाँ पर 14 आ रहा है। फिर क्या करना चाहिए, हमें 28 चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 14 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो 28 आ जाता है। आप इस पैटर्न को समझिए ध्यान से, क्योंकि प्रश्न हल हो सकता है इस पैटर्न से। अगर आप यहाँ पर 8 में 6 जोड़ देते हो तो 14 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर 28 लिखा हुआ है और 14 का संबंध तो 28 से होता ही। और संबंध कैसा होता है, संबंध ये होता है कि अगर 14 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 28 आ जाता है। फिर अब हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते हैं, अभी तो हमें जांच करनी चाहिए कि यहाँ पर जो दूसरा कॉलम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में वही पैटर्न लगाने का प्रयास करते हैं जो हमने कॉलम 1 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगाया है। उसके बाद ही हम इस पैटर्न को सही मानेंगे। पैटर्न आपको पता है कि हमने इन दोनों संख्याओं का योग करा तो कितना आया, 14 आया। तो यहाँ पर हम 18 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। उसके बाद हमने क्या किया था, जो ये 14 योगफल आया था ना, 14 में हमने 2 का गुणा किया था, जिससे कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है वो हमें प्राप्त हो गई थी और यहाँ पर आ गया था 28। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 27 लिखा हुआ है। अगर हम 27 में 2 का गुणा करते हैं तो 54 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 63 लिखा हुआ है। तो ये तरीका तो फिर यहाँ पर सही नहीं हुआ। यहाँ पर तो 28 आ गया, 14 का गुणा 2 से करने पर 28 आ गया, लेकिन फिर यहाँ पर तो नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 28 इस कारण भी तो आ सकता है ना कि अगर हम 8 में 6 जोड़ देते हैं तो 14 आता है। फिर 14 में हम 2 का गुणा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 है। 8 में से 6 घटाया जाता है तो 2 आता है, इसीलिए यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है तो 28 आ गया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 18 + 9 करते हैं तो 27 आता है। फिर हम 27 में किसका गुणा करेंगे, जब आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हो कि 8 में से 6 घटाने पर 2 आया है, तो फिर 18 में से 9 घटाने पर 9 आ रहा होगा। तो 27 का गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो 63 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा, प्रश्न तो हल करना ही है और बिना पैटर्न को जाने हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अगर हम 6 का वर्ग करते हैं, बिल्कुल 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। फिर आपको क्या करना है, 36 में से 8 घटाना है। 36 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है ये 28 ही है। अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में भी लगा कर देखते हैं। आपने क्या किया था, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो आपने सबसे पहले 6 का वर्ग किया। तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 9 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। और यहाँ पर 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। फिर क्या किया था हमने, 36 में से हमने ये वाली जो संख्या 8 लिखी हुई है ना, इसको घटाया था। 36 में से हमने 8 घटाया था तो यहाँ पर 81 लिखा हुआ है। तो 81 में से हम क्या घटाएंगे, 81 में से हम 18 घटाएंगे। तो 36 में से 8 घटाने पर तो 28 आ गया था। तो क्या 81 में से 18 घटाने पर 63 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 81 में से 18 घटाएंगे तो 63 ही आता है। आप यहाँ पर पैटर्न को समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। करना क्या है, यहाँ पर जो ये संख्या है ना, इसका आपको वर्ग करना है और इस संख्या को आपको घटाना है।
9 का वर्ग होता है 81, 81 में से 18 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ये हमें मिल जाएगी। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगा देते हैं और पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर जिस प्रकार हमने 9 का वर्ग किया था यहाँ पर हम करेंगे 13 का वर्ग। फिर 13 के वर्ग में से हमें क्या करना होगा, कोई संख्या घटानी होगी। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं चल रहा ना क्या घटानी है, पर लेकिन इतना तो पता चल रहा है ना कि बराबर में क्या आएगा, बराबर में तो आएगा 94, यानी कि तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, 13 के वर्ग में से कुछ घटाना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हमें x घटाना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x ही मान लेते हैं। 13 का वर्ग होता है 169 और माइनस x बराबर 94। तो अब आप बताइए कि 169 में से हम क्या घटाए जिससे कि 94 आ जाए। हमें घटाना होगा 75। अगर यहाँ पर x के स्थान पर 75 हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पैटर्न यहाँ पर लग जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 169 में से अगर हम यहाँ पर लिखा हुआ 75 को घटाते हैं तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कितना आएगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो ये 94 आया और यही लिखी हुई संख्या यहाँ पर है 94। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 75 आनी चाहिए। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में 75 लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ऑप्शन बी में 75 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में लिखे हुए जो 3 नंबर्स है, इन्हीं तीनों नंबर्स में हम पैटर्न पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 13। इन दोनों संख्याओं से हम यहाँ पर 174 को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो तरीका यहाँ पर आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले इस तरीके का अभ्यास ना किया हो तो आपको ये कठिन भी लग सकता है। पहले तो आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 7 का आपको करना है घन। 7 का क्या करना है, घन करना है। और यहाँ पर जो ये संख्या 13 लिखी हुई है, 13 का आपको करना है वर्ग। अगर आप 7 का घन करते हो तो कितना आ जाता है, 343 आ जाता है। और 13 का वर्ग करते हो तो 169 आ जाता है। और जब आप 7 के घन में से 13 का वर्ग घटाते हो, यानी कि 343 में से 169 घटाते हो, तो यहाँ पर आएगा 174। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 174 ही लिखा हुआ है। अब आपको इस पैटर्न की जांच करनी होगी और जांच करने के लिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में लिखे हुए नंबर्स के बीच में हमें यही पैटर्न लगाना होगा और देखना होगा कि यहाँ पर ये 104 आ रहा है या नहीं। जिस प्रकार यहाँ पर 174 आया था 7 और 13 के द्वारा, उसी प्रकार हमें यहाँ पर 9 और 25 के द्वारा 104 को लाना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9। हमें पता है कि यहाँ पर जिस प्रकार हमने 7 का घन किया है उसी प्रकार यहाँ पर हमें लिखी हुई संख्या 9 का क्या करना होगा, घन करना होगा। और 9 के घन में से हमें कुछ घटाना है और घटाने के लिए यहाँ पर दूसरी संख्या 25 लिखी हुई है। हमें 25 को नहीं घटाना है, हमें 25 का वर्ग घटाना है, जिस प्रकार यहाँ पर हमने 13 का वर्ग घटाया था। तो यहाँ पर आपको पता है कि 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। और आपको ये भी पता है कि 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625। और जब आप 729 में से 625 घटाओगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 104। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 104 लिखा हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगा देते हैं। आपको पता है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ था तो हमने 9 का घन किया था, माइनस यहाँ पर जो ये 25 लिखा हुआ है 25 का वर्ग किया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो कितना आ गया था, 104 आ गया था। तो अब इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ये क्या आएगी। हमें करना क्या होगा, हमें 11 का तो करना होगा घन। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 9 का घन किया है उसी प्रकार हमें यहाँ पर 11 का घन ही करना होगा। और यहाँ पर हमने जिस प्रकार 25 के वर्ग को 9 के घन में से घटाया है, हमें यहाँ पर 30 के वर्ग को 11 के घन में से घटाना होगा। तो यहाँ पर हमें 30 का वर्ग करना होगा। 11 का घन आपको पता है कितना होता है, ये तो बहुत ही आसान है, ये होता है 1331। और इसमें से हमें घटाना है 30 का वर्ग, ये भी आपको पता है, ये तो होता है 900 के बराबर। जब आप यहाँ पर 1331 में से 900 घटाओगे तो आंसर आएगा 431।
तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 431 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ तो ऑप्शन जो ए है उसमें ही आंसर लिखा हुआ है 431, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं और उसके बाद ये पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कॉलम फर्स्ट है उसमें 3 संख्या लिखी हुई है, एक है 54, एक है 36 और एक है 45। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है? तो पहले तो आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना, उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 54 और उसके बाद लिखा हुआ है 36। अगर हम यहाँ पर 54 + 36 करते हैं तो कितना आता है? आपको पता है ये कितना आएगा? ये आएगा 90। और 90 का संबंध 45 से है। कैसा संबंध है? अगर हम 90 का आधा कर देते हैं ना तो 45 ही तो आएगा। आप यहाँ पर समझे कि यहाँ पर ये पैटर्न कौन सा लग रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 54 है और ये 36 है। हमने क्या किया? इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो योगफल आया वो आया 90। और 90 का संबंध 45 से है। और कैसा संबंध है? अगर 90 का आधा कर दिया जाए तो 45 आ जाता है। अब हम यही पैटर्न कहाँ लगाएंगे? तीसरी कॉलम में नहीं लगाएंगे। यहाँ पर तीसरे कॉलम में अभी हम इस पैटर्न को नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमें क्या पता ये पैटर्न सही है। हमें इस पैटर्न की जांच करनी चाहिए और दूसरे कॉलम में इस पैटर्न को लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 80 लिखा हुआ है, यहाँ पर है 46। 80 + 46 करना है। जैसे हमने यहाँ पर 54 और 36 को जोड़ा था, तो यहाँ पर हम 80 और 46 को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 126। उसके बाद हमें पता है कि हमने क्या करना था। हमने क्या किया था? 90 में 2 का भाग दिया, जिससे कि यहाँ पर लिखी हुई तीसरी संख्या 45 आ गई। अब हमने देख ही लिया कि टोटल तो 126 आ ही गया है। अब 126 का हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 63 के बराबर। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 63 लिखा ही हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न को लगा देते हैं कॉलम 3 में और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ ही गया है कि हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना है। यहाँ पर 94 और 30 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 124 आएगा। उसके बाद क्या करना है ये भी पता है। यहाँ पर हमने 2 का भाग दिया है ना, जभी तो 63 आया है। तो यहाँ पर अगर 124 में 2 का भाग दिया जाता है तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 62। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 62 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि जो यहाँ पर ऑप्शन डी है उसमें 62 ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये पहला कॉलम है और पहले कॉलम में ये 4 संख्या लिखी हुई है। एक है 3, दूसरी है 6 और यहाँ पर तीसरी है 12 और यहाँ पर चौथी संख्या है 6। इन चारों संख्याओं में हमें संबंध ढूंढना है, लेकिन पहले आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना, उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो संख्या लिखी हुई है 3, 6 और 12, अगर हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 18 आएगा और फिर 18 का गुणा 12 से किया जाएगा तो कितना आएगा? 216 आएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो ये 6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अब 6 ही तो बचा है, तो 6 का संबंध 216 से है। बिल्कुल है। और संबंध कैसा है कि अगर हम 6 का घन करते हैं ना तो 216 ही आता है। आप यहाँ पर एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। 3 का गुणा 6 से करा 18 आया, 18 का गुणा 12 से किया तो कितना आया? 216 आया। अब हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो ये 6 लिखा हुआ है, 6 का संबंध 216 से है। किस प्रकार का संबंध है? अगर 6 का घन कर दिया जाए तो 216 आ जाता है। लेकिन अभी हमें पैटर्न की जाँच भी करनी होगी और जाँच करने के लिए यहाँ पर दूसरे कॉलम में जो संख्याएँ लिखी हुई है, इन्हीं संख्याओं में हमें ये पैटर्न लगाना होगा। पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है। करना ही क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं हैं 2, 20 और 25, इन तीनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। अगर गुणा करते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है। अगर आप 20 का गुणा 2 से करोगे तो 40 आ जाएगा और फिर 40 गुणा 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है, 10 का संबंध तो 1000 से है, लेकिन कैसा संबंध है? अगर हम 10 का घन करते हैं तो कितना आता है? 1000 आता है। तो आपको
आपको ये पैटर्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर करना क्या है। आप फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने इन तीनों संख्याओं का गुणा किया जिससे कि 216 आ गया है। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों संख्याओं का गुणा करना होगा। तो गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। अगर 2 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 8 का गुणा 64 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 512 आएगा। तो यहाँ पर तो गुणनफल 216 आया था और यहाँ पर गुणनफल कितना आया है, 512 आया है। अब आपको पता है कि 6 का संबंध 216 से किस प्रकार है, या फिर आप ऐसे समझिए कि 216 का संबंध 6 से किस प्रकार है। 216 का घन मूल क्या होता है, 6 होता है। तो 512 का घन मूल क्या होगा, 512 का घन मूल होता है 8। आप ऐसे समझ सकते हो कि 8 का घन क्या होता है, 512 होता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए 8। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझ लेते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है, और उसके बाद ये भी पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अब हम पैटर्न लगाने जा रहे हैं कॉलम में। आप देख सकते हो कि ये कॉलम फर्स्ट है और कॉलम फर्स्ट में 4 संख्याएं लिखी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। करना क्या है इसमें, आप यहाँ पर देखिए कि 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। इन तीनों संख्याओं के द्वारा हम यहाँ पर 29 को लेकर आते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है। करना क्या होगा इसके लिए, आप यहाँ पर 7, 8 और 9 को जोड़ सकते हो। अगर यहाँ पर हम 7, 8 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। और 15 में जब 9 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 24 आता है। तो फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर तो 29 लिखा हुआ है, तो 29 को तो प्राप्त किया जा सकता है ना 24 के द्वारा। इसके लिए करना क्या होगा, हमें 24 में 5 जोड़ना होगा। जब हम 24 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 29 आता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 29 आ ही गया है। लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते हैं, हमें इस पैटर्न की जांच करनी होगी। और जांच करने के लिए हमें यहाँ पर कॉलम 2 में लिखी हुई संख्याओं में भी इस पैटर्न को लगाना होगा। आप यहाँ पर देखिए कि जो ये 38 लिखा हुआ है, इसको हमें प्राप्त करना है किन 3 संख्याओं के द्वारा। यहाँ पर संख्याएं 10, 11 और ये 12, इन तीनों संख्याओं के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, 38 प्राप्त करना है। लेकिन पैटर्न तो हमें वही लगाना है जो कॉलम फर्स्ट में संख्याओं के बीच में लगाया था। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 10, 11 और यहाँ पर जो ये 12 है, इन तीनों संख्याओं को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 10 प्लस 11 प्लस 12 कितना होगा, 10 और 11 कितना होता है, आपको पता है 21 होता है। और जब 21 में 12 जोड़ा जाता है तो 33 आता है। फिर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जैसे कि 24 आया था, तो फिर यहाँ पर 29 को प्राप्त करने के लिए हमने 24 में 5 जोड़ा था। तो यहाँ पर भी हम 33 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 33 में 5 जोड़ने पर 38 आ जाएगा और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 38 ही लिखा हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर कॉलम 3 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया है कि पैटर्न क्या है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 13 और यहाँ पर जो ये 16 है और 11 को यहाँ पर हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 प्लस 16 प्लस 11, तो ये किसके बराबर आएगा, 13 प्लस 16 कितना होता है, 29 होता है। और 29 में अगर 11 जोड़ा जाता है तो 40 आ जाता है। अब आपको पता है कि जब हम यहाँ पर संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर यहाँ पर 24 आया था, लेकिन 29 को प्राप्त करने के लिए तो हमने यहाँ पर 5 जोड़ा था। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देखिए कि 38 को प्राप्त करने के लिए 33 में हमने 5 जोड़ा था। तो यहाँ पर टोटल तो कितना आ गया है, 40 आ गया है। लेकिन अभी यहाँ पर 40 आंसर नहीं होगा, 40 में हमें 5 भी जोड़ना होगा। जब 40 में 5 जोड़ा जाता है तो आंसर कितना आ जाता है, 45 आ जाता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसमें आंसर लिखा हुआ है 45। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, 466 है, 250 है और 341 है। ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये लिखा हुआ है 466 और यहाँ पर लिखा हुआ है 341। अगर 466 में से 341 घटाया जाता है तो क्या आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आएगा 125 और यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या क्या है 250। तो 125 तो 250 से संबंधित है, 125 से हम 250 को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, 125 में हमें 2 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 398 है और यहाँ पर 282 है। तो 398 में से 282 को घटाते और देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जो संख्या आई है वो क्या आई है, 116 आई है। जैसे यहाँ पर 125 आया था घटाने पर, तो यहाँ पर कितना आया है, 116 आया है। तो अभी आंसर 116 नहीं है, हमें अभी 116 में 2 का गुणा भी करना होगा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर 125 आया था तो 125 में 2 का गुणा भी किया गया था। तो यहाँ पर 116 में भी 2 का गुणा करना होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 232 आ जाएगा। और यहाँ पर आंसर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये भी पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कॉलम फर्स्ट है और कॉलम फर्स्ट में 3 संख्याएं लिखी हुई है, 19 है, 280 और यहाँ पर लिखा हुआ है 14। तो ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 14 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 280। अगर हम 14 में 20 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 280 आ जाता है। तो इस प्रकार 14 का संबंध किससे है, 280 से है। लेकिन 19 का संबंध इन दोनों संख्याओं से कैसे होगा, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि हम यहाँ पर 14 का गुणा 20 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 280 आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर हमने 20 लिखा है, ये 20 कहाँ से आया। यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या 19 है, अगर 19 में 1 जोड़ दिया जाए तो 20 ही तो आएगा और इसी 20 का गुणा हमने किससे किया, 14 से, और यहाँ पर आ गया 280। आप एक बार फिर से समझिए, पैटर्न तो बिल्कुल आसान है, इसमें करना ही क्या है, यहाँ पर तो 14 लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पर जो ये 19 लिखा हुआ है ना, 19 में आपको 1 जोड़ना है। जब 19 में 1 जोड़ा जाता है तो संख्या क्या आएगी, संख्या आएगी 20 और इसी 20 का गुणा हमें यहाँ पर 14 से करना है और 14 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुणा 20 करने पर 280 आ जाएगा। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर कॉलम 3 में लगा कर देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम जांच करेंगे ना कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो कॉलम 3 में सभी संख्याएं लिखी हुई है, तीनों संख्याएं लिखी हुई है, तो इसी कॉलम में हम पैटर्न की जांच करेंगे। तो पैटर्न आपको पता है कि यहाँ पर तो 23 लिखा ही हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 14 था। तो फिर अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि 19 में 1 जोड़ा था ना, तो यहाँ पर जो ये 16 लिखा हुआ है, 16 में हमें 1 जोड़ना होगा। 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर क्या करा था हमने, जैसे कि यहाँ पर 20 आया था तो 20 का गुणा हमने 14 से किया था, तो यहाँ पर हम 17 का गुणा किससे करेंगे, 23 से करेंगे। तो 23 गुणा 17 कर कर देखते हैं कि कितना आता है। 17 तिया 51 होता है, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ा जाएगा तो 39 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, 391 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 391 ही लिखा हुआ है। तो अब हम यही पैटर्न कहाँ पर लगाएंगे, दूसरे कॉलम में लगाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 16 लिखा हुआ था तो 16 में हमने 1 जोड़ा था, तब जाकर यहाँ पर 17 आया था। तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है तो 14 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 18, तो 15 का गुणा हमें किससे करना होगा, 18 से करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 16 में 1 जोड़ा था तो 17 आया था और फिर 17 का गुणा किससे किया था, 23 से किया था, तब जाकर यहाँ पर क्या आया था, 391 आया था। तो यहाँ पर 15 गुणा हम 18 कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। 18 का गुणा 5 से करेंगे तो 90 आएगा।
यहाँ पर हम 9 लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 27 और संख्या क्या आएगी 270। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 270 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कॉलम फर्स्ट है उसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 5 है, 9 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 36। तो ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखिए 36 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि यहाँ पर 5 और 9 के द्वारा हम यहाँ पर 36 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान होगा, आपको पता है ना कि 9 का गुणा अगर 4 से किया जाए तो 36 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। 9 गुणा 4 करने पर 36 आ जाता है। लेकिन समझना तो हमें ये है कि ये 4 कहाँ से आएगा। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 में से ही अगर 1 कम कर दिया जाए तो 4 आता है और इसी 4 का गुणा हम जब 9 से कर देंगे तो यहाँ पर 36 आ ही जाएगा। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए। पैटर्न तो बहुत ही आसान है, हमें पता है ना कि यहाँ पर 36 लेकर आना है और 36 आएगा भी कैसे, 9 के द्वारा आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 में से हमें 1 कम करना है। 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 का गुणा हमें किससे करना है, 9 से करना है। तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम इस पैटर्न की जांच करेंगे और जांच करने के लिए कॉलम 2 में यहाँ पर जो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में वही पैटर्न हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो करना क्या है, आपने देखा कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ था, तो 5 में से हमने 1 कम किया था, तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 में से 1 कम करने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था, 4 का गुणा 9 से किया था, तो यहाँ पर 36 आ गया। तो यहाँ पर हमें 6 का गुणा इस संख्या से करना होगा, ये संख्या ही 6 है, तो 6 का गुणा हमें 6 से ही करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा और यहाँ पर 36 ही लिखा हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर कॉलम 3 में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। करना क्या है, यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है, तो 9 में से हमें 1 कम करना होगा। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 5 में से 1 कम किया था तो यहाँ पर 4 आया था, तो 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 आएगा। फिर करना ही क्या है, 8 का गुणा हमें 4 से करना है। जिस प्रकार यहाँ पर 4 का गुणा हमने 9 से किया था तो यहाँ पर 36 आया था, तो यहाँ पर 8 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 32 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं, उसके बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पहला कॉलम है इसमें 4 संख्याएँ हैं, 7 है, 2 है, 1 है और 4 है। अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, 4 में अगर 1 जोड़ा जाए तो 5 आता है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ जाता है और 7 यहाँ पर लिखा ही हुआ है। अब आप दूसरे कॉलम में देखिए कि यही पैटर्न लग रहा है क्या, यहाँ पर 3 संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 8 है, 1 है और 2 है, 2 और 1 3 होता है और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से तो ये प्रश्न हल हो नहीं रहा। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पर दूसरे कॉलम में 4 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं तो यहाँ पर छोटी है और 1 संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर 3 छोटी संख्याओं के द्वारा भी हम बड़ी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन छोटी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर इस पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो पहला कॉलम है ना, पहले कॉलम में 4 संख्याएं लिखी हुई है, अगर इन चारों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो क्या आता है, आप देखिए ध्यान से। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो जो पहले कॉलम में 4 संख्याएं लिखी हुई है, चारों संख्याओं का योगफल कितना आया है, 14 आया है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में इन चारों संख्याओं का योगफल कितना आएगा। 3 में अगर 8 जोड़ा जाएगा तो 11 आएगा, 11 और 1 12 आएगा, 12 में 2 जोड़ा जाएगा तो 14 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि योगफल जो आ रहा है वो समान आ रहा है। अब हम पैटर्न की जांच करते हैं। जो तीसरे कॉलम में संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं को जोड़कर देखते हैं कि कितना योगफल आता है।
6 और 5 11 होता है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 13 में 1 जोड़ा जाएगा तो 14 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉलम में जो संख्याएं लिखी हुई है, उन संख्याओं को जोड़ने पर योगफल कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यहाँ पर कॉलम 4 में भी जो चारों संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो योगफल 14 आना चाहिए, लेकिन एक नंबर तो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन अब हमें इतना तो पता है ना कि चारों संख्याओं का जो टोटल होगा वो 14 होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। हम इन तीनों संख्याओं को तो जोड़कर देखें कितना आ रहा है। 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा और 6 में 4 जोड़ा जाएगा तो 10 आएगा। तो यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखनी चाहिए, यहाँ पर हमें लिखनी चाहिए 4, क्योंकि अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर इन चारों संख्याओं का योगफल 14 हो ही जाएगा। 2 और 4 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, संख्या यहाँ पर 4 आनी चाहिए। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, 2 है, 8 है और 9 है। इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो ये तीनों अंक लिखे हुए हैं, इन तीनों अंकों से एक संख्या बनाई जा सकती है। जिस संख्या का पहला अंक तो हम 2 लिख रहे हैं, दूसरा अंक यहाँ पर हम 8 लिख रहे हैं और तीसरा अंक हम यहाँ पर 9 लिख रहे हैं। और आप इस संख्या के बारे में जानते हो कि ये संख्या जो है वो 17 का वर्ग होती है। आप अब ध्यान से समझ रहे हो ना कि यहाँ पर आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति में जो 3 संख्याएं लिखी हुई है, 3 जो अंक है, इन अंकों से हम संख्या बना रहे हैं। और कैसे बनेगी संख्या, यहाँ पर जो ये 2 है ना, 2 तो हम संख्या का पहला अंक लिख रहे हैं, 8 को हम संख्या का दूसरा अंक लिख रहे हैं और 9 को हम यहाँ पर तीसरा अंक लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक संख्या बनेगी 289 और 289 जो है वो 17 का वर्ग है। अब आप देखिए कि जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में जो 3 अंक लिखे हुए हैं, इनसे भी हम संख्या ही बनाएंगे। तो आप देखिए कि जो यहाँ पर पहला अंक तो 3 लिख रहे हैं, दूसरा अंक हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और तीसरा अंक हम 4 लिखेंगे। और आप जानते हो कि जो ये 324 है ना, ये 18 का वर्ग है। अब आप पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर 17 का वर्ग है, यहाँ पर 18 का वर्ग है, तो यहाँ पर 19 का वर्ग होना चाहिए अगर यही पैटर्न लगता है तो आप देखिए ना कि यहाँ पर जो ये तीसरी पंक्ति में 2 संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो अगर संख्या हम बनाए तो पहला अंक तो 3 आएगा और दूसरा अंक 6 आएगा और तीसरा अंक हमें पता लगाना है कि कौन सा होगा। पर आपको इतना तो पता है ना कि जो 19 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 361 होता है। तो आप देखिए कि संख्या के 2 अंक तो यहाँ पर हमने लिख ही दिए है, हमें तीसरा अंक ही तो लिखना है और तीसरा अंक हमें पता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तीसरा अंक यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो ये 19 का वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 1 संख्या होगी, यानी कि 1 होगा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये प्रश्न बिल्कुल अलग पैटर्न का है। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 8 9 है, तो यहाँ पर 289 बनेगी संख्या और 289 जो है वो 17 का वर्ग है। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो 3 संख्याएं लिखी हुई है, इनसे बनेगी संख्या 324 और 324 तो 18 का वर्ग होता है। अब हमने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 1 लिख ही दिया है, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति में अब 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं से तीनों जो यहाँ पे नंबर है, तीनों जो अंक है, इनसे कौन सी संख्या बनेगी, 361 बनेगी और 361 जो है वो 19 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, संख्या यहाँ पर 1 आनी चाहिए और यहाँ पर ऑप्शन में 1 भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।